चुनाव आयोग के रुझानों में भी बीजेपी को बहुमत मिलता नजर आ रहा है। इलेक्शन कमीशन के आंकड़ों में 42 सीट पर आगे चल रही है बीजेपी और आम आदमी पार्टी 28 सीटों पर आगे चलती हुई नजर आ रही है। चुनाव आयोग के रुझानों में बीजेपी को बहुमत मिल रहा है और सुधांशु चतुर्वेदी जी क्या कह रहे हैं, सुन लीजिए। भारत के उस संकल्प को आत्मसात करके आगे बढ़ने का लक्ष्य दिखाई पड़ रहा है जो मोदी जी ने विकसित भारत का लक्ष्य रखा है, तो मैं इसे एक सकारात्मक परिणाम मानता हूं। और यह भी मैं मानता हूं कि जब अंतिम परिणाम आएंगे तब हम बेहतर विश्लेषण कर सकेंगे, परंतु ये कहीं ना कहीं जो नई प्रयोगधर्मी राजनीति थी वो कितनी संकटकारक हो गई है वह भी दिखाता है। दिल्ली की जनता उससे ऊब गई थी। जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने आपदा शब्द कहा था, तो हमारे यहाँ एक कहावत होती है कि रहीमन विपदा हूं भली जो थोड़े दिन होए, हित अनहित या जगत में जानि परत सब कोय। ये बहुत लंबी विपदा थी जो करीब करीब 10 साल तक चली, परंतु इसने हित और अनहित यानी दिल्ली के हित में क्या है और अहित में क्या है इसका आभास करवा दिया है और उनके चेहरे पे, आम आदमी पार्टी के चेहरे पे पड़ा हुआ नकाब उतरता हुआ दिख रहा है। तो सुधांशु त्रिवेदी को सुन रहे थे आप, जो कह रहे हैं कि आम आदमी के चेहरे पर जो नकाब था वो उतरता हुआ नजर आ रहा है। राजेंद्र जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। राजेंद्र जी, क्या कहा जाए कि प्रेस कॉन्फ्रेंस ज्यादा की गई है, दावे कई किए गए हैं, लेकिन काम कम किया गया और इसी वजह से बीजेपी बढ़त बनाती नजर आ रही है। जी, मैं कह रहा था कि पूरे चुनाव को एक पर्सपेक्टिव में देखने की जरूरत है। आम आदमी पार्टी अन्य दलों की तरह जो हमारे देश की राजनीति में तमाम दल हैं उनसे अलग हटके थी, उनसे हटकर थी। इन्होंने एक सपना दिखाया था देश को, खासतौर से दिल्ली के लोगों ने, और दिल्ली के लोगों ने इनको सत्ता पे बैठाया। लेकिन आज की तारीख में अगर इनकी तुलना हम अन्य दलों से करें तो मुझे शायद ही कोई ऐसा पैरामीटर मिलता है जिसके आधार पर मैं कह सकूं कि नहीं, आम आदमी पार्टी अन्य दलों से अलग है। नंबर 1। नंबर 2, वादे की राजनीति, पॉपुलिज्म जिसे हम कहेंगे, इकोनॉमिक पॉपुलिज्म, पॉलिटिकल पॉपुलिज्म, वो अरविंद केजरीवाल उसमें मास्टर है। लेकिन उनसे भी सुपर मास्टर हमारे बीजेपी है, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। और उनके वादे, उन्होंने भी केवल एक कहना कि आम आदमी पार्टी, जो बीजेपी आरोप लगाती है कि आम आदमी पार्टी रेवड़ी बांटती है, रेवड़ी की वजह से जीतती थी, ये अर्ध सत्य है। आम आदमी पार्टी एक नई राजनीति लेकर आई थी, उसमें ठहर नहीं पाई, टिक नहीं पाई, ये बिल्कुल सत्य है। लेकिन रेवड़ी की राजनीति नरेंद्र मोदी की भी सरकार करती है, तमाम राज्यों में हाल फिलहाल के चुनाव में भी उन्होंने किया, केजरीवाल भी वही करते हैं। लेकिन जो निष्कर्ष से निकलता है कि जो मोदी के वादे हैं, उनकी जो रेवड़ियां हैं, बीजेपी जो वादे करती है, उसमें जनता ने इस बार अरविंद केजरीवाल के मुकाबले ज्यादा भरोसा किया, इसलिए अरविंद केजरीवाल की पार्टी पीछे जा रही है और मोदी, बीजेपी, उनकी पार्टी दिल्ली में सरकार बनाने जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल। पंकज मुकाती जी भी लगातार बने हुए। पंकज जी, जो रुझान सामने आ रहे हैं इसके हिसाब से अगर देखा जाए, कहाँ कमी आम आदमी पार्टी करती हुई नजर आई? देखिए, आम आदमी पार्टी का तो पूरा सिस्टम जो है कोलैप्स हुआ है। जिस तरह से 3 नेताओं के जेल जाने के बाद और फिर आतिशी के मुख्यमंत्री बनने के बाद उनका संगठन कहीं टिका नहीं। 8 विधायक भारतीय जनता पार्टी में चले जाते हैं, इससे भी एक अलग मैसेज जाता है। दूसरा, कई मुद्दों पर अरविंद केजरीवाल बचते रहे, जैसे कि अभी पंकज जी ने कहा कि वो ये कहते रहे कि हम 3 वादे पूरे नहीं कर पाए। इस तरह की राजनीति अक्सर नुकसानदायक होती है। आपकी मॉडल राजनीति हो सकती है लेकिन ये दिक्कत देती है। दूसरी एक बड़ी दिक्कत ये रही पूरी आम आदमी पार्टी के ये वाले टेन्योर में कि वो लगातार अरविंद केजरीवाल नायक की तरह उभरने की बजाय ये एक बेचारे वाली छवि लेकर घूमते रहे। दिल्ली में कई मुद्दों पर हमने देखा कि वो प्रदर्शन करते रहे कि हमको केंद्र काम नहीं करने दे रहा है, हमको केंद्र, तो बेचारे वाली छवि मुझे लगता है कि जनता पसंद नहीं करती, उनको नायक पसंद है। जैसे कि मिश्रा जी ने दिल्ली से कहा कि उनसे बड़े वादे वाले नरेंद्र मोदी आ गए, और ये कहा, तो दोनों की राजनीति को आप देखेंगे तो नरेंद्र मोदी एक नायक की तरह व्यवहार करते हैं। उनका ये रहता है कि झुकेंगे नहीं, बिल्कुल साथ खड़े हैं जनता के। लोग बाहुबली नेता चाहते हैं कि हमने जिसको चुना है वो हमारी बात रखे, न कि वो बेचारगी वाला नेता चुनना चाहते हैं कि जो बेचारा। और अरविंद केजरीवाल इसी छवि में उलझे रहे कि मुझे काम नहीं करने दिया जा रहा, मेरे साथ दिक्कतें पैदा की जा रही, मेरे विधायकों को खरीदने की कोशिश की जा रही। तो जनता को ऐसा लगता है कि जब हमारा नेता खुद ही एक बेचारा जैसा नेता है तो इसको चुनने के बजाय हम उसे चुने जो मजबूती से हमारी बात रखें। मुझे लगता है ऐसा कुछ मामला रहा जिससे आम आदमी पार्टी वापस सर्वाइव नहीं कर पा रही। यानी कि जो दावे बीजेपी कर रही थी, डबल इंजन की सरकार आएगी तो काम और ज्यादा किए जाएंगे, उसका असर कहीं ना कहीं देखने को मिला। पंकज जी, हाँ बिल्कुल, निश्चित तौर पर लोगों को लगता है कि हम दिल्ली में बैठे हैं और 2 बार से चुना है, और यदि
दिल्ली में भी सरकार है और यहाँ भी सरकार होती है, तो हम ज़्यादा बेहतर ढंग से चीज़ों को रख पाएंगे, कर पाएंगे। और कई योजनाएं ऐसी है जो केंद्र सरकार की, जो दिल्ली सरकार ने लागू नहीं की, उससे भी लोगों के मन में रहता है कि जब दिल्ली की सरकार हमें कुछ चीज़ दे रही है तो दिल्ली की स्थानीय सरकार उसे क्यों रोक रही है। मुझे लगता है ये सारे मुद्दे इस चुनाव में रहे होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। इसी बीच मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने क्या कहा है वो भी आपको सुनवा देते हैं। और पार्टी के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी का जनता के साथ जुड़ाव, भाजपा के कार्यकर्ताओं की मेहनत और देश का बदलता हुआ मिजाज, सब एक दिशा में जा रहा है। इन सबको सबक है अपने आप में कि वो अपने अंदर झांक के देखे। वो आप पार्टी वाले हो, बाप पार्टी वाले हो, कांग्रेस वाले हो, इन सबको सोचने की ज़रूरत है कि देश की जनता इनकी सबकी असलियत जान चुकी है और ये फैले हुए कीचड़ में कमल खिल रहा है। इस बात की आनंद है, बधाई देना चाहूँगा। बिल्कुल। और देखिए, हम इस पर बातचीत भी लगातार कर रहे हैं। पंकज सिंह जी, कमल खिलेगा दावे कर रही है बीजेपी और रुझानों में ये दावे सही होते हुए भी नजर आ रहे हैं। जिस तरह से अभी पंकज जी कह रहे थे, पंकज मुकाती जी, कि आप आत्मसमर्पण तो कर दे रहे हैं कि हम इस वजह से काम नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि केंद्र में बीजेपी की सरकार है। कानून व्यवस्था को लेकर आप गृह विभाग पर सवाल उठा देते हैं। आप काम क्यों नहीं कर रहे, जनता के बीच क्यों नहीं पहुंच रहे, ये आप बता देते हैं, लेकिन जनता ये सब पसंद नहीं कर रही है। पंकज जी। ऋतु जी, मैंने जो नयापन है राजनीति में उसको लेकर जिक्र किया, लेकिन जहाँ कामों की बात है, हमारी सरकार ने जिस तरीके का काम किया है, दिल्ली में 24 घंटे बिना किसी पावर कट के बिजली मुफ्त कर देना। मध्य प्रदेश से हम बिजली खरीदते हैं और वहाँ हम मुफ्त में बिजली देते हैं। मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार क्यों नहीं दे रही? इनकी 20 राज्यों में सरकार है, वो नहीं दे पाए। हमने जिस तरीके की शिक्षा व्यवस्था दिल्ली में की है उसकी तारीफ न केवल इस देश के अंदर बल्कि दुनिया के अंदर हो रही है। ट्रम्प की वाइफ आती हैं तो दिल्ली की सरकारी स्कूल देखने जाती हैं। ऐसे तमाम तरह के मॉडल्स, स्वास्थ्य का मॉडल हो, महिलाओं की बस फ्री करने की बात हो या युवाओं के लिए योजनाएं लागू करने की बात हो, तमाम काम आम आदमी पार्टी ने किए हैं, अरविंद केजरीवाल जी ने किया है। और तमाम रुकावटों के बाद, चाहे केंद्र की सरकार रही हो, यहाँ तक कि उनको जेल में डाला गया, तमाम तरह की अन्य समस्याएं भी सामने लाई गई, उसके बावजूद आम आदमी पार्टी ने काम किया। मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये पार्टी ऐसी पार्टी है और अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में ये पार्टी जो काम कर रही है, हम न केवल अपने काम गिनाते हैं, अगर हमारी कुछ कमियां रही हैं उन कमियों का भी हम जिक्र करते हैं, बाकायदा चुनाव में करते हैं। पंकज जी कर रहे हैं, जिस नएपन की बात आप करें कि ये नयापन राजनीति में आम आदमी पार्टी ने लाया, कि हम वो भी गिनाते हैं जो हमने नहीं किया और क्यों नहीं कर पाए, उसे लेकर हम विपक्ष पर आरोप भी लगाते हैं। लेकिन ये नयापन जनता तो नहीं पसंद कर रही है ना। अगर आप सरकार बनाने की बात कहते हैं तो ये नयापन आपकी सरकार बनाने में तो काम नहीं आ रहा है ना। नहीं, जो आपको दिख रहे हैं परिणाम भी दिख रहे हैं, ऐसा नहीं कि कोई बहुत बड़ा अंतर है। आप वोट परसेंटेज भी देखेंगे तो आसपास दिखेगा, अभी परिणाम आने बाकी है, परिणाम अभी पूरी तरीके से आए नहीं हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता में हिम्मत है कि वो बता दे कि भाई 2 करोड़ लोगों का जो रोजगार मिलना था वो कहाँ गया, जो 15 लाख रुपए प्रति व्यक्ति के खाते में आने थे वो कहाँ गए, या मध्य प्रदेश की 4 बार की सरकार जो मध्य प्रदेश में राज्य कर रही शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में, अब 1 साल तो मोहन यादव जी को भी हो गया, उन्होंने क्या वादे किए थे, क्या कर रहे हैं, तमाम तरह के। पंकज जी देखिए, चाहे रुझानों की बात कर लीजिए या फिर आप बीते दिनों जिन राज्यों में चुनाव हुए विधानसभा के, वहां की बात कर लीजिए, कि मध्य प्रदेश के सीएम की आप बात कर रहे हैं या फिर भारतीय जनता पार्टी की आप बात कर रहे हैं, पार्टी जहां पहुंच रही है वहां उसका असर भी दिख